प्राथमिक विद्यालय नाथुपुर गुरुग्राम की 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। आप सभी विद्यार्थियों को सहयोग ध्यान केंद्र गुरुग्राम की तरफ से हार्दिक प्रणाम, हार्दिक नमन। विषय क्या है? विषय है हम कहाँ से आए और हमें जाना कहाँ है और हम यहाँ पे किस लिए हैं, कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई और मनुष्य मृत्यु के बाद कहाँ चला जाता है और मनुष्य धरती पर किस लिए है। ये 3 प्रश्न मन में आते हैं। इस संसार को किसने बनाया और दुख क्यों है, दर्द क्यों है और पीड़ाएं क्यों हैं। अभी हमने हाल ही में देखा एक विषाणु का आक्रमण हुआ मानव जाति पर, और उस विषाणु ने पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जीव जंतुओं को कुछ भी नहीं कहा, केवल मनुष्य पर हमला किया। और हमला भी इतना जबरदस्त था कि सांसें थम गई और सब कमरों में कैद हो गए, सब घर के अंदर बंदी बना दिए गए। ऐसा मानव जाति के इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ कि संपूर्ण मानव जाति को कैद कर लिया गया हो और जीव जंतु स्वच्छंद विचरण कर रहे थे। खतरा अभी भी टला नहीं है। ये एक विषाणु आया, पता नहीं ब्रह्मांड में और कितने विषाणु हो सकते हैं। अब साहब, एक शब्द है विषाणु यानी विष का एक अणु, और एक शब्द है विष्णु, और एक शब्द है विषय। तो विषय, विष्णु, विष और विषाणु, इन चारों शब्दों में एक शब्द कॉमन है, और वो शब्द क्या है साहब? विष। सहमत? बाद में जो कन्याएं आई, हाथ खोल लीजिए। आपके सामने एक चित्र रखा हुआ है, आप इस चित्र को देखिए। इस चित्र में ही सब कुछ होना है। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, शास्त्र ऐसा कहता है। यानी कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। तो अगर हम वर्तमान परिवेश में देखें समाज में, क्या नारी की पूजा सचमुच में हो रही है? क्या नारी सुरक्षित या कन्याएं सुरक्षित हैं? जोर से बोलो ना, कन्याएं सुरक्षित हैं अथवा असुरक्षित? कन्याएं सुरक्षित हैं अथवा असुरक्षित? किस चीज का भय है कन्याओं को? एक व्यक्ति हाथ खोल के जल्दी बोले, कन्याएं असुरक्षित क्यों हैं? किस चीज का डर लगा रहता है सर पूछ रहे हैं। आप सुरक्षित कैसे महसूस करते हो अपने आप को? कोई एक जना हाथ ऊपर करके खड़ा करो, बोलो। अब ये मेरी कक्षा है, मैं अपने बात करूँगा क्योंकि आप इनके शिक्षक हैं, मैं अब इनका शिक्षक हूँ, आपका भी शिक्षक नहीं जी। तो आप ये बताएं कि कन्याएं भयभीत क्यों हैं? क्योंकि पुरुष जो हैं वो पतित हो गए हैं, सब तरफ दारू के अड्डे खुल गए हैं, और मनुष्य जब मदिरा पी लेता है, शराब पी लेता है, नशा कर लेता है, तब उसे ये शुद्ध नहीं रहती कि ये मेरी बहन बेटियां हैं। हम गलत तो नहीं कह रहे? प्रतिदिन कन्याओं को कहीं न कहीं किसी न किसी जगह उठा लिया जाता है, उनका शोषण करके उनकी हत्या कर दी जाती है, उनके लीवर, किडनी हॉस्पिटल को बेच दिए जाते हैं, और क्राइम ब्रांच उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट के अनुसार एक कन्या 1 करोड़ रुपए की बिक रही है। ये बात सत्य है अथवा गलत? सत्य है। कन्याओं की हत्या की जा रही है। निर्भया कांड के बारे में आप जानते हैं। अब इस समय के बाद अब जो चीज आपको मिलने जा रही है, अब इसका विपरीत हो जाएगा। विपरीत कैसे हो जाएगा? किसी भी कन्या पर किसी दुष्ट आत्मा ने आक्रमण किया, उसे छूने की कोशिश की, या आपको किसी भी षड्यंत्र पर फंसाने की कोशिश की, तब क्या होगा मालूम? उस दुष्ट आत्मा की आंखें फूट सकती हैं, उसकी टांगें टूट सकती हैं, वो आप तक पहुंच नहीं पाएगा। कैसे नहीं पहुंच पाएगा? अब ये दैविक शक्ति अपने देश में आ गई। 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में सूरत के समुद्र तट पर एक सामान्य स्त्री ने दैविक रूप धारण कर लिया। हमारे देश में
वो सामान्य स्त्री कौन है साहब? परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी। अब ध्यान से सुनना, पहले है श्री माता जी निर्मला देवी और आगे लिखा है परम पूज्य। परम पूज्य का मतलब इससे अधिक ऊपर पूजनीय कुछ भी नहीं, ठीक है साहब। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि क्या ये वाकई परम पूज्य है। नंबर 2, दूसरा अक्षर है श्री माता जी। भविष्य पुराण में आज से हजारों साल पहले जो देवी के 1000 नाम हैं, दैविक शक्ति के 1000 नाम, उसका ललिता सहस्त्रनाम में उल्लेख है। वो पहले से संस्कृत में लिखा हुआ हजारों साल पहले। तो जो पहला देवी का पहला नाम जो है दैविक श्री माता। अब ये जो दैविक शक्ति है ये पहले से अब तक किस किस रूप में आई? सबसे पहले स्वर्ग में कामधेनु बनकर सुरभि के रूप में आई, गाय के रूप में स्वर्ग में, जब 33 करोड़ देवता एक गाय के रूप में आए, ठीक है सर। फिर उसके बाद धरती पर जब देवता उतरे तो सबसे पहले दुर्गा के रूप में, राम के साथ सीता के रूप में, कृष्ण के साथ राधा के रूप में, मोहम्मद साहब के साथ फातिमा के रूप में, ईसा मसीह के साथ मरियम के रूप में, फिर ग्रीक में अथेना के रूप में, राजस्थान के झुंझुनू जिले में सती के रूप में, विभिन्न रूपों में यह दैविक शक्ति अवतार लेते हैं। हमारे देश में देवी के बहुत अवतार हुए, अभी भी बहुत सारे शक्तिपीठ हैं, नाम दुर्गा के अंश को सारे शक्तिपीठ हैं। अब ये सारी दैविक शक्तियां मिला करके निर्मला देवी के रूप में आती है, ठीक है साहब। अब आपको चंडिका चाहिए, चामुंडा चाहिए, सीता चाहिए, राधा चाहिए, ओके, आपको फातिमा चाहिए, आपको मरियम चाहिए, ओके, मोहम्मद साहब चाहिए, ईसा मसीह, ओके, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, अब्राहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राम, कृष्ण, दुर्गा, जो भी स्वर्ग से उतरे हैं देव देवता वो सारे इस चित्र में आते हैं। टोटल 33 करोड़ के फोटो में आते हैं। अब 2 नेत्रों से आप पहचान सकते हो कि ये दैविक शक्ति है। अभी तक कितने लोग पहचान सकते हैं कि संपूर्ण दैविक शक्ति है? नहीं पहचान सकते ना। जब ये तीसरा नेत्र खोल देगी आपका, तीसरे नेत्र का मतलब अंतःचक्षु, आत्मचक्षु, ज्ञान चक्षु या शिव का नेत्र, जब तीसरा नेत्र आपका खुल जाएगा तब ये इसमें से दैविक झलक आपको दिखना शुरू होगी। तो तब ये वो करेगी जो आप चाहेंगे। आपने बोला माँ दुष्ट आत्मा हटा दीजिए, वो आत्मा आपसे परे चली जाएगी। तो मतलब जो दुख है आपके, जो तकलीफें आपको जीवन में है, ये फटाफट आज से ही उन तकलीफों का निदान सुनिश्चित करेगी। आपसे कुछ भी नहीं होगा, आपको सिर्फ इस फोटो को 5 मिनट के लिए ऐसे देखना, 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट शाम, उठने के साथ ही 5 मिनट इस फोटो को देख लीजिए। आप जो बोलोगे ये फोटो करना शुरू कर देगा। तो इतनी बड़ी चीज आ जाएगी तो फिर आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी कि आपको वाणी से भी किसी को गलत नहीं बोलना, क्योंकि आपने ऐसा बोला वैसा हो गया, तब फिर आपको तकलीफ होगी। तो आप देख लीजिए ये दैविक शक्ति हमारे देश में है। अब आप इसका अनुभव करना चाहते हैं, ये है तो बहुत बड़ी चीज, बट वाणी से संक्षेप में आपको बता दूँ। आपको थोड़ा सा गुड़ खिला देते हैं तो फिर बाद में आप अपने आप से टेस्ट करते रहेंगे, घर पे जाके गुड़ का स्वाद लेंगे। शुरू करें। देखिए मानव की काया का चित्र देखें तो मनुष्य में 5 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 5। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, ठीक है साहब। इसीलिए विधाता के पास 5 तत्व थे, 5 ही उंगलियां, ठीक है साहब। और छठा तत्व है कौन सा? ब्रह्म तत्व, जो हमारे भीतर हृदय में तो आत्मा धड़क रही है, और उस आत्मा की डोर जो है वो है आपकी रीढ़ की हड्डी से नीचे, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी जहाँ समाप्त हो रही है वहाँ पे एक त्रिकोणाकार अस्थि है, जो एक त्रिकोणाकार अस्थि है। उस अस्थि में 3.5 वलय में एक दिव्य शक्ति का निवास है, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडलिनी। ये एक सांप के बच्चे की तरह से कुंडल मार के बैठी हुई है, पीछे चले जाओ, इसलिए इसको कुंडलिनी कहा जाता है। ये 7 कमल के फूल, पीछे चले जाओ, ये 7 कमल के फूल आपके भीतर हैं। पहला मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनहद, 5वां विशुद्धि, 6ठा आज्ञा,
फिर सातवां सहस्त्रार। 3 नाड़ियां हो गई शक्ति की। राइट साइड की पिंगला नाड़ी, लेफ्ट साइड की इड़ा नाड़ी और बीच में सुषुम्ना। ठीक है साहब, 7 कमल के फूल हो गए। मतलब इनको चक्र की संज्ञा दी, ऊर्जा के केंद्र जो संपूर्ण शरीर